बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं अगर कोई पॉइंट से पास कर रहा है और किसी वेक्टर के पैरेलल है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म, या इसको बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग 2 पॉइंट्स। कोई बात नहीं, लिख के लाना, पूछ लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग 2 पॉइंट्स। अब मान लो एक लाइन है, इधर ध्यान दो, और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया है। एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। ए पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट है a1 b1 c1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a2 b2 c2, और हमें लाइन का इक्वेशन बनाना है। जबकि ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए, या तो हमें दो मिल रहा है, और इसका डायरेक्शन चाहिए, तीसरा इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर पैरेलल वेक्टर ना मिले, इसके ऊपर ही वेक्टर मिल जाए तो क्या वो दिशा नहीं दिखाएगा? तो और बढ़िया दिशा दिखाएगा, 1 डिग्री का भी गड़बड़ी नहीं होगा। तो इसके इस लाइन के ऊपर वेक्टर मिल तो रहा है, ये ए और बी, इन दोनों पॉइंट से ए बी वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी जो लाइन हमें चाहिए उसका डायरेक्शन ए बी वेक्टर होगा। और ए बी वेक्टर क्या होगा भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, उल्टा ना बोलते, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब b माइनस ए का मतलब क्या हो गया? a2 माइनस a1 आई कैप प्लस b2, ऐसे ही बनाते हैं वेक्टर, b2 माइनस b1 जे कैप प्लस c2 माइनस c1 के कैप। ये डायरेक्शन हो गया। अगर आपने ए बी वेक्टर को लाइन का डायरेक्शन माना तो इनिशियल पॉइंट जो ए होगा उसको हम फिक्स पॉइंट मानेंगे, और जो हमारा स्टार फार्मूला था r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी डाल देंगे। उसका दूसरा होता है ना r इनटू n, वो प्लेन का होता है भाई, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। यानी रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगा? रिक्वायर्ड लाइन इज, अब भी होमवर्क नहीं कर रहे हो क्या? r वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट ए को ले लोगे, और लैम्डा इंटू बी क्या होगा? डायरेक्शन b माइनस ए। अरे ए बी वेक्टर तो डायरेक्शन है b माइनस ए। या इसको जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, सॉरी वेक्टर फॉर्म में ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, तो ये वेक्टर की जगह पे क्या डालोगे? a1i प्लस b1j प्लस c1k प्लस लैम्डा इंटू a2 माइनस a1, तो हम ए बी वेक्टर तो हमने बना दिया है, a2 माइनस a1 आई कैप प्लस b2 माइनस b1 जे कैप प्लस c2 माइनस c1 के कैप। बन तो गया लाइन का इक्वेशन। और अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें तो कैसे लिखेंगे? ये फिक्स पॉइंट को माइनस में लिखेंगे ना, x माइनस a1 इज इक्वल टू y माइनस b1 इज इक्वल टू z माइनस c1, और जो डायरेक्शन है उसको नीचे लिख देंगे, a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 c2 माइनस c1। ये देखो कार्टेशियन इक्वेशन बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी क्वेश्चन में अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि लाइन कंटेनिंग 2 पॉइंट्स, line containing 2 points whose position vector is इधर ध्यान दो, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड 2i कैप एंड 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। आपको एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब ये लाइन हो गया, इस पे एक पॉइंट मान लो ये ए वेक्टर दे दिया तुम्हें 1 2 -3,
पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है पॉइंट को एक्सप्रेस करता है ये। और जो बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट जो दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर हमने इसको बी पॉइंट मान लिया तो 2 - 1 और 5 यहां से उठाओ, इसमें डालो, रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगा? रिक्वायर्ड लाइन इज, ये है a1 b1 c1, x माइनस a1 y माइनस b1 z माइनस c1 a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 और c2 माइनस c1। यानी क्या बना लाइन की इक्वेशन? x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/-3 इज इक्वल टू z प्लस 3/8 बन गया कार्टेशियन। तो दो पॉइंट से ऐसे बनाते हैं लाइन का इक्वेशन। और अगर इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे? r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, माइनस नहीं, तुम भी होमवर्क नहीं किया, माइनस हो तो प्लस लेते हैं, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये कन्वर्जन तो सिखाई दिया था कि ये जो माइनस में है ये फिक्स पॉइंट है, इसको अलग लिखोगे, और नीचे डायरेक्शन होता है, इसको लैम्डा के साथ लिखोगे। पता नहीं था? इस तरीके से हम दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। कंसेप्ट वही लगता है। अब आगे हम आपको सिखाएंगे, हमारा अगला कंसेप्ट है, चुप जाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर ऑन टू वेक्टर्स और टू लाइंस। ये टॉपिक आप सीखेंगे। लाइन में जो है ना, बेसिक सीखने के बाद 5 मेन कंसेप्ट्स हैं। 5 कंसेप्ट्स को तुम ध्यान में रखोगे, पांचों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करते रहो, स्ट्रेट लाइन का रिवीजन होता रहेगा। जिनमें से पहला कंसेप्ट ये जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं, वैसे एंगल बिटवीन टू लाइन हट चुका है, लेकिन हम वो भी कराएंगे क्योंकि 5 मिनट का टॉपिक है, क्यों छोड़ना। अभी हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ a line containing a point and perpendicular on two given vectors or lines। ये सीखना है। मीनिंग समझो पहले इसका, क्वेश्चन भी बताएंगे इसके ऊपर, एकदम क्लियर हो जाएगा। हमें सपोज कर लो कि इस लाइन का इक्वेशन बनाना है, ये हमारी लाइन है, हम इसका इक्वेशन बनाना चाहते हैं। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें मालूम है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये क्वेश्चन के साथ गिवन है, इसको हमने ए लेट कर दिया। और ये लाइन किसी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है या दो लाइंस पे परपेंडिकुलर है। सपोज कर लो दो लाइंस पे ही परपेंडिकुलर है, तुम्हें ज्यादा समझ में आए इसलिए दोनों लाइन को हमने एक जगह से निकाल दिया ताकि समझने में दिक्कत ना हो। जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन एक ही पॉइंट से निकलेगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे ये लाइन हो गया, एक लाइन ऐसे जा सकता है, देखो परपेंडिकुलर है, तुम देख सकते हो ध्यान से, और एक ऐसे जा सकता है, ये भी परपेंडिकुलर है। दिख रहा नहीं दिख रहा है? ये सीधी जो लाइन खड़ी है हमारा लाइन, और ये दो पेन जो मैंने ब्लू कलर का लिया है, ये दोनों इस पे परपेंडिकुलर है। नहीं दिख रहा है? कैसे नहीं दिख रहा है? तो अब क्या करोगे, ऐसा भी डायग्राम हो सकता है, लेकिन मैंने ये एक जगह से निकाल दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखो, लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए, इस लाइन का अगर इक्वेशन बनाना है तो पॉइंट से खाली काम थोड़ी चलेगा, पॉइंट के अलावा डायरेक्शन चाहिए। और तुम्हें क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिल गया, इन दोनों का इक्वेशन मिल जाएगा। r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 मिल गया, और इसका भी मिल गया r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। और तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया था, कब? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब। क्या बताया था उस समय? कि जब भी दो लाइन का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा
जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी और इस पे भी। अब जरा सोचो, पहले इस लाइन को पढ़ो। इस लाइन को पढ़ोगे तो तुम ये कहोगे ना कि ये लाइन जो है, जो भी लाइन है, ये A1 पॉइंट को कंटेन कर रहा है। अब B1 के पैरेलल है, देखो B1 वेक्टर जो है इसकी दिशा है B1 के पैरेलल है। और इसको जब पढ़ोगे तो क्या कहोगे, ये A2 पॉइंट को कंटेन कर रहा है, यानी इस लाइन के ऊपर A2 पॉइंट है और B2 इसके पैरेलल है। लो, इसके पैरेलल हमने B2 बना दिया। अब जरा तुम ही सोचो कि अगर B2 क्रॉस B1 कर दें या B1 क्रॉस B2 कर दें, B1 क्रॉस B2 अगर करोगे तो ये वेक्टर मिलेगा। नहीं, B2 क्रॉस B1 कर दें। अब B1 क्रॉस B2 कर दोगे तो ये नीचे मिल जाएगा। ये इसी को, हाँ चलो कोई बात नहीं, अब चेंज क्या करना, ये हो गया B1 क्रॉस B2 और ये हो गया B2 क्रॉस B1। अब ये देखो कि ये जो B1 क्रॉस B1 है, ये हमारे लाइन के पैरेलल है कि नहीं? ये B2 क्रॉस B1 जो दिख रहा है, ये लाइन के पैरेलल नहीं है? तो वही तो चाहिए था हमें, डायरेक्शन ही तो चाहिए था, पैरेलल वेक्टर ही तो चाहिए था। या आप इसको भी ले सकते हो डायरेक्शन और इसको भी ले सकते हो। अरे माइनस का अंतर आएगा भाई, उस माइनस को ये लैम्डा म्यू किस लिए है? माइनस ही तो खाते हैं, माइनस को खा जाएंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगा? रिक्वायर्ड लाइन इज R वेक्टर इज इक्वल टू, फिक्स पॉइंट क्वेश्चन के साथ गिवन था, लैम्डा म्यू ले चुके हो तो T ले लो, T इंटू B1 क्रॉस B2। अब जो बच्चा इस फॉर्मूले को रटेगा वो थोड़ी कर पाएगा। जो बच्चा ये सोचे कि इस हेडिंग के साथ इस फॉर्मूले को रट लेता हूं, वो फ्लॉप है, वो मैथ नहीं कर पाएगा। वो रट सकता है। तुम्हें कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और तुम्हें एक ही फॉर्मूला लगाना है हमेशा, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिक्स पॉइंट और डायरेक्शन ढूंढो और डाल दो इसमें स्टार फॉर्मूले में। जैसे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन containing a point 2 minus 3 0, उसी में रह जाओ, हंसने में देख रहा हूँ। सीख नहीं पाओगे। सीख लिए हो तो बदमाशी कर रहे हो। इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग अ पॉइंट 2 minus 3 0 एंड परपेंडिकुलर ऑन द लाइंस। चलो मान लो लाइन ही दिया हुआ है, R वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप 6j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप एंड दूसरी लाइन कार्टेशियन में लिख देता हूं ताकि दोनों पे समान फोकस रहे, तुम्हें भूलने का मौका ना मिले। ये लिख दिया, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/-1 इज इक्वल टू z प्लस 5/2। और ये लाइन बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं x y z के साथ 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो तुमने अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें दिमाग में इस डायग्राम को इमेजिन करना है। मन करे तो सॉल्यूशन में भी यहाँ पे बना सकते हो कि भाई एक लाइन दिया है, ये लाइन हो गया, इसके ऊपर एक पॉइंट दिया है, ये वेक्टर मिल गया, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन मिल गया। जैसे ही डायग्राम इमेजिन करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा हमें तो B1 क्रॉस B2 करना है, तभी इसके पैरेलल वेक्टर मिलेगा। यानी इसमें यूज कौन कौन हो रहा है? A हो रहा है, B1 हो रहा है, B2 हो रहा है। तो क्योंकि इस बार तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो एक्सप्लेन करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो जो जो वेक्टर यूज हो रहा है ना, A, B1, B2, उन्हीं के बारे में लिख देना होता है। कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन कैसे करोगे? ये देखो, लेट किया A वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, A वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट by which
द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग। ठीक है, मतलब हमारी लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको हमने ये वेक्टर मान लिया। एंड मत लिखो, डॉट कॉमा देके लिखो b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, क्योंकि एंड अभी यूज करना है। अब b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर आर डायरेक्शंस ऑफ गिवन लाइंस, डायरेक्शंस ऑफ गिवन लाइंस वेयर ए वेक्टर क्या है भाई, जिस पॉइंट से पास कर रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप, ये तो होगा नहीं। b1 वेक्टर क्या है, पहले लाइन का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन साफ दिख रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। b2 वेक्टर क्या है, दूसरे लाइन का डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन कहाँ होता है कार्टेशियन में, नीचे होता है। b2 हो गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इतना लिखने में कुछ जाता है, लिखोगे क्लियरली द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। भाई हमें अपने लाइन का तो डायरेक्शन चाहिए, हमें पता चल गया कि b1 क्रॉस b2 होगा। द रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज b वेक्टर इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 कर दो, डिटर्मिनेंट बनाओ i j k। b1 में क्या लोगे 3 2 माइनस 6, b2 में क्या लोगे, b2 क्या है 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2। अब इसको एक्सपेंड कर तो i इंटू 4 माइनस 6 माइनस का 2i क्या, अब माइनस j इंटू 6 प्लस 12 माइनस का 18j क्या, और k इंटू माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7k क्या। अगर b1 क्रॉस b2 ना करके b2 क्रॉस b1 करते तो ये माइनस नहीं आता, इतना ही फर्क तो पड़ता है। अब तुम्हें डायरेक्शन b वेक्टर मिल गया, a वेक्टर पहले से मालूम है, तो इस फार्मूले की जरूरत कहां पड़ी, स्टार फार्मूला में डालो सीधे। रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगा, रिक्वायर्ड लाइन इज r वेक्टर इज इक्वल टू, पहले फिक्स पॉइंट उठाओ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस म्यू इंटू लैम्डा, एक बार यूज हो चुका है इसलिए बकस दिया, म्यू इंटू डायरेक्शन 2i कैप प्लस 18j कैप प्लस 7k कैप। ये रहा तुम्हारा आंसर। और अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि कार्टेशियन फॉर्म में बनाओ, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने तो आता ही है, आराम से कन्वर्ट कर लो, है कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। मेरे को उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला कंसेप्ट हम सिखाते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं सर। अब अगला टॉपिक हम तुम्हें सिखाते हैं इसके बाद, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। सभी दोनों लाइन के डायरेक्शन को क्रॉस ही कुछ भी पूछ दे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर यहां ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सिंपल कंसेप्ट है इसका। इससे पहले हमने ये सीखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, एक ए वेक्टर दिया है दूसरा बी वेक्टर दिया है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तुम्हें याद होगा डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो कभी भी एंगल निकालना हो, तुमने ट्रायंगल का भी एंगल निकाला था तो ए बी और ए सी बनाया था, कभी भी एंगल निकालना हो तुम्हें को इनिशियल दो वेक्टर मिलने चाहिए जिनका डायरेक्शन बाहर की तरफ, और तब इसी फॉर्मूले से हमेशा एंगल निकलेगा। अब यहां देखो ये दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, ध्यान से सुनो। और इन दोनों लाइन के बीच का ये एंगल थीटा हमें फाइंड करना है। और इन दोनों लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और इसका इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2।
अब भाई हमें तो वेक्टर चाहिए, हमें लाइन थोड़े चाहिए। सुई का काम होगा तो भाला लेके पड़ जाओगे क्या? तब सुई से ही काम करो ना। इस लाइन को पढ़ो, पढ़ने के दौरान देखो कि ये बोल क्या रहा है। ये लाइन कह रहा है कि ये A1 को कंटेन कर रहा है और इसके पैरेलल एक वेक्टर है जो कि B1 है। पैरेलल हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको पढ़ो, ये A2 को कंटेन कर रहा है और ये भी B2 के पैरेलल है। अगर हमसे ये एंगल निकालने के लिए बोला गया होता तो हम आराम से इसे निकाल लेते, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है। तो चलो ठीक है, ये एंगल नहीं बोला गया, ये बोला गया, तो कोई ना कोई संबंध तो होगा। अगर इस B1 को थोड़ा सा प्रोड्यूस करोगे, आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा दोगे, इतना ही। अब ये बताओ कि B1 इस लाइन के पैरेलल है, तो ये तो ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा कि नहीं? यस सर। 9th में पढ़ा होगा। हाँ सर। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब फिर ये लाइन, ये वेक्टर इसके पैरेलल है, तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा कि नहीं? तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि लाइन के बीच में जितना एंगल बनेगा उनके डायरेक्शंस के बीच में भी उतना ही एंगल बनेगा। यानी लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो तुम डायरेक्शन के बीच के एंगल निकाल दो। यानी एंगल बिटवीन लाइन क्या होगा? cos थीटा यहाँ पे क्या होगा? B1 डॉट B2, देखो जी आ गया डॉट, अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, निकल गया एंगल। थीटा निकालना है, cos इनवर्स इतना कर दोगे, एंगल निकल गया। अब जरा सोचो कि अगर B1 डॉट B2 जीरो हो जाए, इफ B1 डॉट B2 इज इक्वल टू जीरो, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब दोनों में से कोई एक जीरो हो या दोनों परपेंडिकुलर हो। तो दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो लाइन ही नहीं बनेगा। बनेगा लाइन? डायरेक्शन ही गैप। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों परपेंडिकुलर है, यानी B1 डॉट B2 अगर जीरो हो गया, देयरफॉर B1 वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया B2 के। अरे भाई, जब B1 B2 के बीच में 90 का एंगल बनेगा तो लाइन के बीच में भी तो 90 का बनेगा। देयरफॉर इससे क्या साबित हो गया? लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। वैसे इस साल इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन देखो आसान कितना है। लाइन का इक्वेशन दिया होगा, डायरेक्शन निकालने तुम्हें आता ही है, डॉट प्रोडक्ट आता ही है, मैग्नीट्यूड निकालने आता ही है, कहानी खत्म। 2007 में जिस साल टॉपिक चाहिए, मैथमेटिक्स का बुक चेंज हुआ था, टॉपिक चेंज हुए थे, वेक्टर पहली बार आया था 2007 में। उससे पहले वेक्टर नहीं था, बी पार्ट में था 2004 से पहले। तो जब वेक्टर आया था 2007 में, तो जो पहला क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में, वो इसी टॉपिक से आया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, 4 नंबर में। अगर क्वेश्चन कितना तुम्हें आसान लगेगा, मैं करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। वो कहोगे कि अरे भाई ये 4 नंबर का कहाँ से हो गया, इसको तो 2 नंबर का होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन ये था कि फाइंड P, P की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, इफ द लाइंस, 2 लाइन दिए हुए थे, 2x minus 1 upon P is equal to 1 minus y upon 4 is equal to z plus 1 upon 5, and x minus 3 upon 2p is equal to y plus 4 upon 1 is equal to z minus 3 upon minus 1 are perpendicular। ये देखो, ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो P की वैल्यू क्या होगी? तब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो B1 डॉट B2 जीरो होगा। B1 B2 ही तो निकालना है। कार्टेशियन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ -1, तो सीधा कर देंगे। कैसे करेंगे? तो ये देखो, given lines
आर। दिए गए लाइंस क्या है, इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करोगे, x माइनस 1/2 अपॉन p बाई 2, इसको -1 से डिवाइड करोगे, y माइनस 1 अपॉन -4 और z प्लस 1 अपॉन में 5। एंड दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन में कोई लोचा है, दूसरी लाइन परफेक्ट है, x माइनस 3 अपॉन 2p, x के साथ इंटू में कुछ नहीं है, y प्लस 4 अपॉन 1, y के साथ इंटू में कुछ नहीं है, z माइनस 3 अपॉन -1, z के साथ भी इंटू में कुछ नहीं। लाइन भी सीधा कर दिया। अब यहाँ पे लेट करोगे कि b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर आर डायरेक्शंस ऑफ, डायरेक्शन को साइन मत लिख देना, डायरेक्शंस ऑफ गिवन लाइन। चलो जी शांत हो जाओ, बिल्कुल आ जाओ बच्चों, यहाँ पे आते हैं आप। तो b1 और b2 हमने मान लिया दिए गए लाइंस का डायरेक्शन। वेयर, अब तुम बताओ कि b1 वेक्टर क्या है, p बाई 2 i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तुम कहोगे सर डायरेक्शन को तो फ्रैक्शन में छोड़ते नहीं है, कौन कहता है कि ये फ्रैक्शन है, p तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, इसलिए छोड़ दिया। और नहीं छोड़ने का मन करे सबको 2 से इंटू कर दो अपने आप। अब b2 वेक्टर क्या होगा, दूसरे लाइन का डायरेक्शन क्या दिया है, 2p i कैप प्लस j कैप। लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन के साथ गिवन है, ये गिवन है। देयरफॉर b1 डॉट b2 क्या होगा, 0। अब तुम्हें डॉट तो आता ही है, i का i से इंटू करोगे, p बाई 2 का 2p से करोगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, 2 कट गया, j का j से -4, k का k से -5 बराबर 0, तो p स्क्वायर बराबर 9 हो गया कि नहीं, तो p का वैल्यू ±3 नहीं हो गया, ये देखो आंसर आ गया। ये 4 नंबर में आया था क्वेश्चन, तुम ही देख लो कि 3D से कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बंद कर दिए, कंसेप्ट हम सिखाने जा रहे हैं, मतलब हम जिस तरीके से आपको एक एक कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर इनको ध्यान से पढ़ के आप कोई भी बुक खोलोगे, आरडी खोल दो, मानते हैं ना सबसे बढ़िया बुक एनसीईआरटी से अच्छा, सारे क्वेश्चन कर दोगे, कहीं नहीं फंसोगे। तो अब हम आपको सिखाते हैं लाइन, 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है। दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, लेकिन तुम लोगों को होमवर्क भी करना है ना साथ साथ, तो होमवर्क करना है तो एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट खत्म हो गया, तो इसको आज स्टॉप करते हैं यहीं पे।